हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उच्च न्यायालय की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उच्च न्यायालय की सुरक्षा को दुरुस्त करें। अगर आपके पास उस क्वालिटी के डिटेक्टर्स नहीं है तो तुरंत होम मिनिस्ट्री से शिकायत मांगे, आप रेनफोर्समेंट, या आपके पास अगर बेहतर इक्विपमेंट है तो उसको इंस्टॉल करें। क्यों जो सप्लायर एजेंसी थी उस पर एफआईआर नहीं हुआ? क्यों जो दोषी अधिकारी थे जिन्होंने ये खरीद पर फरोख्त की और जिसमें सारा कुछ कमीशन की बू आती है, कई बार आरोप लगे कि 4 गुना दामों पर खरीदा गया बिना टेंडर का, तो क्यों सरकार पूरे समय मूक दर्शक बनी रही? देखिए, कुछ समय से आप देख रहे थे, लगातार पर भी खबरें चल रही थी कि किस तरीके से 4 गुना दाम पर जो है वो पुलिस के इक्विपमेंट्स की खरीद हुई और तमाम तरह की चीज़ें और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जो अब हमें जानकारियां मिल रही हैं, ये बहुत चौंकाने वाली जानकारी है और बहुत स्तब्ध करने वाली है और इस पूरे प्रदेश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। किस तरीके से हेमंत सरकार ने एक प्रमुख संवैधानिक संस्था की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एक प्रमुख संवैधानिक संस्था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 संस्थाएं होती हैं, उसमें से एक प्रमुख संस्था है हमारी जुडिशरी। झारखंड हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के साथ हेमंत सोरेन सरकार ने जो इक्विपमेंट्स खरीदे हैं उसमें किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये उनकी ही इंटरनल रिपोर्ट बोलती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। अब आप बताएं कि जिस तरीके का खिलवाड़ लगातार होता रहा है, जिस तरीके का सब चीज़ में घोटाला होता रहा है सरकार में, हमें लगा था कम से कम सुरक्षा के साथ ये सरकार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, क्योंकि सुरक्षा अभी देश के एजेंडे में सबसे बड़ा विषय है। देखिए, हमेशा ऑडिट होता है, ऑडिट में ये पाया गया कि झारखंड हाई कोर्ट के जो सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हैं, जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, जो हाई एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स हैं, उनको भी अपग्रेड करना चाहिए। बिना टेंडर के उस समय खरीद लिया गया। उच्च न्यायालय के लिए स्पेसिफिक कुछ उपकरणों को, उन उपकरणों की लिस्ट में बताऊंगा आपको, बिना टेंडर का खरीदा गया और जब खरीदने के बाद इसकी जांच हुई। अब आप सोचें, लोग खरीदने से पहले अमूमन उसके क्या उसके स्पेसिफिकेशन है उसको ट्राई करके सब जांच कर लेते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के लिए खरीदा गया। ये तमाम उपकरण जो थे, इसकी जून में जांच हुई और इसकी जांच किसने की? पुलिस के द्वारा नियुक्त स्पेशल ब्रांच की एक हाई पावर कमेटी ने, जिसकी चेयरपर्सन थे डीआईजी स्पेशल ब्रांच। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है वो बहुत चौंकाने वाला है और साफ दिखाता है कि यह सरकार कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। अब आप देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये 18 जून 2024 का है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया उपकरण है सुरक्षा से संबंधित, उसमें डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर है, जिसका काम होता है ज़मीन के अंदर अगर कोई डेटोनेटर छिपा कर रखता है उसको डिटेक्ट करना। उसके बारे में लिखा गया कि ये फॉल्स डिटेक्ट कर रहा था और ये आईडी बॉम्ब को डिटेक्ट करने में असक्षम है। यानी उच्च न्यायालय के लिए जिस डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर को खरीदा गया था उसको स्पेशल ब्रांच की ही टेक्निकल टीम ने कह दिया ये बेकार है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाता आईडी बॉम्ब। बात यही नहीं खत्म होती, उसी रिपोर्ट में आगे लिखा है अंडर व्हीकल सर्च मिरर। आप अक्सर जाते होंगे तो देखते होंगे शीशा लगाकर वो आपके गाड़ी के अंदर क्या है उसको वो चेक करते हैं। उसी रिपोर्ट में लिखा है कि उच्च न्यायालय में जो अंडर व्हीकल मिरर को लगाया गया है, सर्च मिरर का इंस्टॉलेशन हुआ है, वो बिल्कुल अंडर क्वालिटी है और वो किसी भी बॉम्ब या आईडी एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करने में असक्षम है, वो स्पेसिफिकेशन को मैच नहीं करता। ये बहुत गंभीर आरोप है किस तरीके से उच्च न्यायालय के लिए खरीदे गए उपकरणों को उनकी ही पुलिस ने 1 वर्ष पूर्व जो है वो गलत बताया था। इसके अतिरिक्त आप देखें कि एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर होता है, वो भी उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया था। इसमें आप देखें टीएनटी, पीईटीएन, हाई एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट किया जाता है, ये भी उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया था। इसके भी रिपोर्ट में पाया गया कि ये जो उपकरण है कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब आप सोचे, उच्च न्यायालय की सुरक्षा के साथ इस सरकार ने कैसे कॉम्प्रोमाइज किया। सरकार ने खुद पाया कि अब जो उच्च न्यायालय में पहले से लगे इक्विपमेंट से आउटडेटेड हो गए, नए खरीदने चाहिए। बिना टेंडर का खरीद लिया, कहा कि साहब इसी वर्ष में खरीदा गया है इसीलिए इसी दर पे हम खरीदते हैं। ये भी आपत्तिजनक है क्योंकि दरें तो महीने दर महीने बदलते रहती हैं।
लेकिन उसके बाद जब ये टेस्ट हुआ, स्पेशल ब्रांच की टीम ने टेस्ट किया, तो जून 18 2024 के लिखे पत्र में ही ये स्पष्ट हो गया कि ये सब फेल कर चुका है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का खत्म होने का इंतजार नहीं करे, कल अखबार में छपने का इंतजार नहीं करे। उच्च न्यायालय की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उच्च न्यायालय की सुरक्षा को दुरुस्त करें। अगर आपके पास उस क्वालिटी के डिटेक्टर्स नहीं है तो तुरंत होम मिनिस्ट्री से शिकायत मांगे, आप रेनफोर्समेंट, या आपके पास अगर बेहतर इक्विपमेंट है तो उसको इंस्टॉल करें, क्योंकि ये तो सार्वजनिक हो चुकी। साहब, आपने क्यों 1 वर्ष तक इस कमेटी की रिपोर्ट को दबा कर रखा? क्यों जो सप्लायर एजेंसी थी उस पर FIR नहीं हुआ? क्यों जो दोषी अधिकारी थे जिन्होंने ये खरीद पर फरोख्त की और जिसमें सारा कुछ कमीशन की बू आती है, कई बार आरोप लगे कि 4 गुना दामों पर खरीदा गया बिना टेंडर का, तो क्यों सरकार पूरे समय मूक दर्शक बनी रही? तो ये बहुत गंभीर आरोप है इस सरकार पे। हम लोग मामला ये 2024 के जून का है और अब देखिए जून 2025 आ गया। जून 2024 में ही कमेटी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ये जो उच्च न्यायालय के लिए खरीद हुई है, ये 3 बड़े चीज़ों की, डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर अंडर स्टैंडर्ड जिसको पाया गया था, और जिसके अतिरिक्त आप देखेंगे अंडर व्हीकल सर्च मिरर और एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, ये तीनों को अंडर स्टैंडर्ड माना गया था और कहा गया था ये कुछ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। क्योंकि अब तो ये बात सार्वजनिक हो रही है और ये तो आपको पता था। सरकार में आप कह नहीं सकते कि इग्नोरेंस इज एनी एक्सक्यूज। जून 2024 में जब कमेटी सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर चुकी थी, और या तो आप पुराने आउटडेटेड चीज़ों से काम चला रहे हैं या आपने वही रिजेक्टेड और रिजेक्टेड चीज़ों को लगा दिया, दोनों सूरत में बहुत गंभीर मामला है। और हम मांग करते हैं सरकार से कि उच्च न्यायालय के सुरक्षा के साथ किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। देखिए, अभी भी देश में जो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, हाई सिक्योरिटी जोन से, और ऐसे भी न्यायालयों में बहुत, जमशेदपुर की बात करें, देवघर की बात करें, हजारीबाग की बात करें, गन शूट आउट हो चुके हैं। तो अब तो उच्च न्यायालय में इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अब क्या बचता है मुख्यमंत्री जी? तो हमारी चौथी बार हम मांग दोहरा रहे हैं, अभी के अभी उच्च न्यायालय की सुरक्षा को दुरुस्त कर किया जाए, क्योंकि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जुडिशरी को निर्भीक होकर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपने वहाँ भी घोटाला कर दिया। जब आपकी टेंडर कमेटी ने 1 वर्ष पूर्व कह दिया था कि ये सारे इक्विपमेंट घटिया है, तो अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in